प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे खड़ा किया, जिसके कारण प्रभु पहली दफा इधर मुझे लेकर आया। प्रभु चाहता है कि जहाँ जहाँ पास्टर सोन मसीह गए हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने सेवा किया है, वहाँ वहाँ प्रभु मुझे लेकर जाना चाहता है, ताकि कलीसिया मजबूत हो, आत्मिक जीवन में उन्नति पाए, प्रभु के लिए तैयार हो, क्योंकि प्रभु का आगमन क्या है, बहुत नजदीक है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सब लोग क्या हो जाएं, प्रभु के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए प्रभु ने मुझे इधर भेजा है। अगर पास्टर सोन मसीह इधर आकर खुले में लैट्रिन कर सकते हैं, बाथरूम कर सकते हैं, तो जो प्रभु ने अपने पास्टर सोन मसीह के पीछे जिस अपने दास को जो खड़ा किया है अपनी सेवा के लिए, तो उसको फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। उसको कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे बोलोगे खुले में जाओ तो मैं जाऊंगा खुले में, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु ने खड़ा किया है। जिसको प्रभु खड़ा करता है उसको खुले में जाने में कोई शर्म नहीं, बाथरूम करने में, लैट्रिन करने में। हमेशा जो सही, जो प्रभु का अभिषिक्त दास होता ना, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, दूसरों की भलाई चाहता है। किसकी भलाई चाहता है? दूसरों की भलाई। दूसरों की भलाई बोलने का मतलब मसीह की कलीसिया की उन्नति हो, प्रभु के लोगों का उन्नति हो, लोग प्रभु में आगे बढ़े। जो सही प्रभु के दास लोग हैं, जिसको प्रभु अपने लिए खड़ा करता अपनी सेवा के लिए, जैसे पास्टर सोन मसीह, क्या वो दुख कष्ट को देकर भाग जाते थे? मच्छर में रहते थे ना, मच्छरों में रहते थे ना, मच्छर गर्मी में मच्छरों के बीच में रहते थे, बिना पंखे के रहते थे। जिसको प्रभु पास्टर सोन मसीह के पीछे खड़ा करेगा, वो भी खुले में जा सकता है, लैट्रिन कर सकता है, बाथरूम कर सकता है, और मच्छरों में रह सकता है, पंखे के बिना रह सकता है। उसको भी रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। वह हर समस्या का सामना करेगा। अगर पास्टर सोन मसीह समस्या का सामना करते हैं, जिसको प्रभु ने पास्टर सोन मसीह के पीछे खड़ा किया है, वो भी हर हालत में क्या करेगा? रहने के लिए क्या समर्पित है, क्योंकि उसको किसी मनुष्य ने नहीं खड़ा किया, परमेश्वर ने खड़ा किया है। उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि तब पाती है जब स्थावड़ के बीच में सेवक क्या करता है? सेवक ही करता है। ठीक है। मैं इधर से जाने के लिए नहीं आया, मैं मरने के लिए आया। मैं तो कब्र बांध कर आया। जिसको प्रभु भेजता ना, जब प्रभु उसको खड़ा करता है, जिधर भी लेकर जाता है, वो कीमत देकर क्या करता है? सेवक ही करता है। तो मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर नहीं आया, मैं इधर क्या करने आया? अपना प्राण देने के लिए आया। सच में जो सेवकाई है, सेवकाई है क्या? सेवकाई देखा जाए तो क्या है? एक अर्घ के मानंद उंडेले जाना, एक अर्घ के मानंद उंडेले जाना। कलीसिया तब उन्नति पाती है, तब कलीसिया मसीह में आगे बढ़ती है, जब क्या कहते हैं कि सेवक क्या करता? हर कीमत देकर क्या करता? प्रभु की सेवकाई करता। जहां तक कि अगर उसको प्राण भी देना पड़े, प्राण देने के लिए क्या कहता है? क्या रहता है? समर्पित रहता है, तैयार रहता है। खाओ ना, ये तैयार रहता है। तब प्रभु का काम आगे बढ़ता। बाइबल में जो बाइबल बोले तो परमेश्वर का जीवित वचन, अगर ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसमें लिखा है जब जब भी कलीसिया के ऊपर स्थावट आया, जब जब भी स्थावट बढ़ा, क्या प्रभु का काम रुका? प्रभु का काम रुका नहीं, प्रभु का काम आगे बढ़ता चला गया। ना आज तक प्रभु के काम को कोई रोक सका है, ना कोई रोक सकता है। शैतान जोर मारना जितना मर्जी जोर मार ले, प्रभु के काम को रोकने के लिए प्रभु का काम नहीं रुकेगा। प्रभु की अनुमति के बिना कुछ नहीं होने वाला। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा डरते और कांपते मैं बोलता हूँ,
37-38 बार से भी ज्यादा बार मैं मृत्यु तक चला गया। 37-38 बार से भी ज्यादा बार मैं मृत्यु तक चला गया। एक बार मैं मर गया था, प्रभु ने दोबारा मुझे जिंदा कर दिया। ये समझे में आवत जब है। तक प्रभु ने मुझे इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रखना है, शैतान कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी जोर मार ले, जहां प्रभु मुझे लेकर जाएगा शैतान रोक नहीं सकता। प्रभु क्या करेगा? अपनी सेवा के लिए जिधर अपने दास को खड़ा करेगा ना, शैतान का साम्राज्य क्या होगा? वो न्यास होकर जाएगा। मैं तो कहता हूँ शैतान तू जोर लगा ले, जो तूने करना करके देख। कमर बांध कर निकले हैं, प्राण देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। प्राण दे देंगे, खून दे देंगे, पीछे हटने वालों में से नहीं। अगर पास्टर सोन मसीह सेवा करते करते शहीद हो गए, तो उसके पीछे आने वाला जो सेवक होगा वो भी ऐसे शहीद होगा, जिसको प्रभु खड़ा करता है। पास्टर सोन मसीह मरे नहीं है, समझते ना, मरे नहीं है, शहीद हुए। शहीद हुए। इस बाइबल में जितने भी नाम है ना, सब शहीद हुए, मरे नहीं है। प्रभु के लोग कभी मरते नहीं, प्रभु के लोग शहीद होते। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात विश्वासी हो, सेवक हो, उसके लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यही है कि प्रभु में क्या कर दे? अपना प्राण निछावर कर दे। प्रभु के पीछे चलते चलते हमारा प्राण निकल जाए, इससे बड़ी हमारे लिए और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? सेवक के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? अगर सेवक सेवा करते करते फील्ड में शहीद हो जाए, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? हमारे आगे कितने सेवक लोग शहीद होकर चले गए, प्रभु तक पहुंच गए, और प्रभु का काम आगे बढ़ता जा रहा है। प्रभु का काम आगे बढ़ता जा रहा है, तो प्रभु के काम को कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए प्रभु का काम तो क्या है? तूफान की तरह आगे बढ़ेगा, तूफान की तरह। जब तूफान आता कोई रोकता है तूफान को? कोई नहीं रोकता। तो प्रभु का काम ऐसे चलेगा, प्रभु का काम ऐसे आगे बढ़ेगा। प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। जब जब इस ताबत आया प्रभु के लोगों के ऊपर, प्रभु के काम को रोकने के लिए शैतान ने पूरा जोर मारा, क्या प्रभु का काम रुका? प्रभु का काम उतना जोर से, उतना तेजी से हुआ है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का काम आगे बढ़ेगा, प्रभु के काम को कोई रोक नहीं। प्रभु हमारे बीच में है, अपने आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते हैं। तो प्रभु की अनुमति के बिना कुछ नहीं होने वाला। प्रभु का काम आगे बढ़ेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। उल्टा अंधलोक के फाटकों के ऊपर जिसको प्रभु बना रहा ना अपनी कलीसिया करके, उसके ऊपर क्या पड़ेगी? प्रबल पड़ेगी। उसके ऊपर क्या करेगी? प्रबल पड़ेगी। इसलिए हमें गंभीर रहना है। इस अंत के समय में डरने का जरूरत नहीं है। हर कीमत देने के लिए हमें तैयार होना है। हर कीमत देने के लिए हमें तैयार होना है।
अब वह समय आया है, सतावट के बीच में क्या करना है, वचन सुनना है, सीखना है। जब जब आप मुझे बुलाओगे मैं आने के लिए तैयार हूं। मैं और भाई संजीत आएंगे, हम दोनों मिलकर आएंगे जब जब आप हमें बुलाएंगे। वैसे भाई संजीत को आप बुलाते तो आप बुलाते रहो, अच्छी बात है, क्योंकि संगति चलते रहना चाहिए। और उसके साथ अगर आप चाहते हो कि हम भी आपके बीच में आए, जैसे प्रभु के दास पास सोन मसीह आते थे, जब उनके पीछे प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका मन है, अगर आपका मन नहीं है बुलाने का, तो मुझे कोई एतराज नहीं, मगर जहां प्रभु मुझे लेकर जाएगा शैतान की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बड़े बड़े जंजीर टूट जाएंगे, बड़े